मन के जीते जीत और मन के हारे हारे। तो योग से तो मतलब एक्सरसाइज तो हम कर लेंगे वो थोड़ा बहुत अलग, लेकिन मेन है मन को हमने कंट्रोल करना। तब बीमारी के बारे में सोचना है बीमारी है। आप वैसे दही पियोगे तो आपके घुटने ठीक रहेंगे, कैल्शियम बढ़ेगा, लेकिन जब दर्द बढ़ जाए अगर आप दही पियोगे तो और दर्द बढ़ जाएगा उल्टा। योग जो है कितनी मिनट हमें करना चाहिए, क्या 10 मिनट 20 मिनट? क्योंकि आज के समय में कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं होता है। आपका पेट किसी चीज से भी कम ना होता है, गर्म ठंडी पट्टी बांध दो, 5-6 महीने में पेट बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। अगर आपके पेशाब में जलन होने लगी, स्मेल आने लगी, तो समझ लो कोई ना कोई रोग आ गया। उसी टाइम ठीक कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर रोग बढ़ जाएगा। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए? वो कहते तू ये योग कर ले, ये योग कर ले। अब वो किया रोज जाता नहीं, फिर वो छोड़ देता, फिर योग का ही कसूर बताने लग जाता। मैंने तो 10 दिन किया था, कुछ हुआ नहीं। डिप्रेशन में तो क्या दिमाग को सुस्त करने की दवाई दे देते हैं और उसका सुस्त होने लग जाता है, ठीक नहीं होता, और सुस्त हो जाता है। आज 25-26 साल के जो बच्चे हैं उनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका किस तरह से इलाज हो सकता है? भोजन करते वक्त कभी ना तो मोबाइल रखना चाहिए पास में और ना कभी टीवी देखना चाहिए, तो उससे भी 25% रोगों से बचत हो सकती है। हमने एक नसों का बहुत अच्छा कोर्स बना रखा है। आदमी 2-3 महीने पी ले तो भूल जाओ, 8 की बीमारी न कहीं 1-1.5 साल तक। तो नमस्कार, विदस के एक और पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। क्या आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं? क्या आप बीमारियों से कोसों दूर रहना चाहते हैं? तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बात होगी योग और प्राकृतिक चिकित्सा की। योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जब बात आती है तो हम सबके जहन में सिर्फ एक नाम आता है और वो नाम है अनिल बंसल जी। अनिल बंसल जी पिछले 25 सालों से इस सेवा में जुड़े हुए हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं अनिल बंसल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, ये तो हम सब जानते हैं कि 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है आपको इस क्षेत्र में, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था और इस लाइन में आप कैसे आए? देखो, हमारा मतलब 1982 से मैं मतलब इस चिकित्सा में आ गया था, क्योंकि मेरे को जब मैं 5 साल का था तो उस टाइम में पैरालाइज मार गया था। तो यहाँ पंथ हॉस्पिटल के साथ में ये हॉस्पिटल, उसका नाम अरुण हॉस्पिटल था। तो क्योंकि हमारे घर वाले आज़ादपुर रहते थे तो हॉस्पिटल में ले आए, तो उन्होंने इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। मतलब मैं गुडलियाँ चलता था, मतलब खड़ा नहीं हो पाता था, तो बहुत परेशानी आई। तो फिर हमारे गांव है छारा, मेरे मामा जी रहते थे, वो टीचर थे। वो बोले भाई इसको पैरालाइज हो गया, अभी इसको पास करते रहेंगे, तो वहाँ ले गए थे। तो वहाँ पे क्या था, मतलब पहले कोई योग और प्राकृतिक चिकित्सा को मानता ही नहीं था कोई, मतलब इसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। और 65-66 में तो थी ही नहीं बिल्कुल ही, मतलब हल्का फुल्का था, मतलब था तो सही पर बहुत ही कम मानते थे। तो वहाँ पर दुकान पर मैं रहता था तो लेटा रहता था। तो मेरे नाना जी थे, तो एक मोटा मतलब आता था, बाबा जी आया तो बोला जी इसका क्या हुआ? बोले जी इसका पैरालाइज लकवा मार गया। तो बोला जी मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो हॉस्पिटल का इलाज चल रहा था, लेकिन 1.5-2 साल से कोई आराम तो पड़ा नहीं था। तो उन्होंने फिर जो चिकित्सा की वो मेरे को आज भी याद है और पहले भी आती। तो उन्होंने मेरे को ठीक कर दिया। मैं स्कूल जाने लग गया और बोलने भी लग गया। पहले बोल नहीं पाता था, मतलब राधा मतलब था। तो लेकिन उन्होंने फिर कहा था इसको फिर मार जाएगा एक बार जी। तो फिर 9वीं 10वीं क्लास में फिर मार गया मेरे को पैरालाइज। फिर घर वाले इधर उधर मतलब हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वाले बोले जी इसको दोबारा मार गया, अब ये ठीक नहीं होगा। तो फिर हमारे रोहतक में एक इसी का योग का बहुत अच्छा सेंटर था, प्राकृतिक। तो अब वो पैरालाइज था, मतलब आधा हिस्सा तो खराब था, और उस टाइम में चिकित्सा भी ऐसी ही थी, मतलब इतनी ज़्यादा एडवांस तो थी नहीं। तो वो बोले जी तुम पहले कैसे ठीक हुए थे? तो हमारा बकरी बांध रखी थी, मतलब मैं बकरी का दूध उस टाइम पीता था अपने इलाज के लिए। तो उसमें लहसुन डालता था, मतलब ऐसे करके मतलब पीते थे। तो बोले यार तुम फिर दोबारा पियो। उसने भी तुक्का लगाया था, वैसे मतलब पक्का नहीं कहा था, अच्छा। तुक्का लगा दिया था क्योंकि मैंने ही बताया था। बोले यार तुम फिर पियो और ये करो। तो बोले जी और तू क्या क्या करता था और क्या क्या करता था? वो पूछता रहता था, मैं ही बताता रहता था जैसे जो करता था, क्योंकि बचपन की यादें बच्चा भूलता नहीं है, मतलब ये खासियत होती है। तो क्योंकि अरुण हॉस्पिटल में जब मेरे को लेके गए टैक्सी में, तब भी मेरे को सीने आज भी याद है कि मेरे साथ क्या हुआ था। यानी जो फ्लूट होता है, जो आपके साथ एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, तो पीछे से रीढ़ की हड्डी से ऑपरेशन करते हैं, मतलब
जो एनर्जी का फ्लो होता है ना हम्म। हमारा, तो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाए तो पैरालाइज मार जाता है। वैसे तो माइंड का रोग है, भाई राइट और लेफ्ट माइंड में मार जाता है, लेकिन वो फ्लूट वहीं से उन्होंने ऑपरेशन करके निकाला था। तो बहुत दिन तक वो कमर पर मेरा निशान रहा था। बेहोश नहीं किया था उन्होंने, मतलब यहाँ से सुन कर दिया था। हाँ तो जी। बचपन में याद था मेरे कि भाई नीचे से कर रही है, फिर बाद में वो निशान सा था, फिर वो फ्लूट ही निकाला था। यानी एनर्जी होती है, जो आदमी की एनर्जी होती है वही निकलती है एक तरह से। उसे मेडिकल भाषा में अलग बात बहुत कहते हैं। फिर वो ठीक हुआ नहीं, मैं मतलब 9वीं 10वीं क्लास, फिर मेरे को 5-6 महीने में मैं फिर ठीक हो गया। तो फिर इस चिकित्सा में मैं अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। फिर मेरे को शौक हो गया। फिर मैं 3 साल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ यहाँ आश्रम था, विश्व रोग आश्रम था, जो आज मोरारजी देसाई के नाम से है। अच्छा। तो पहले यहाँ भी मतलब वो चिकित्सा होती थी, आपने पता था उस टाइम में समाचार को रोक दिया करते, पर उनका प्रोग्राम नहीं रुकता था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का। तो बहुत ही अच्छा मतलब था। फिर उनसे भी 2-3 साल मतलब सीखा मैंने अच्छी तरह, मतलब कोई नहीं। फिर इस चिकित्सा में मेरी मतलब होगी। फिर 1982 से मैं कमर्शियल मतलब करने लग गया था। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को मतलब आदमी कई बार योग को करता भी नहीं है। मैं भी नहीं करता, जैसे योग में नहीं करता, अच्छा। मतलब नहीं, वो इतने 1 घंटे का नहीं करता जैसे मतलब वो आदमी कई बार सोचता है भाई 1 घंटा करना पड़ेगा, तो जितना कर नहीं पाता। तो इसको मतलब जो आपको बीमारी है जैसे, तो उसी के हिसाब से कर लो, और वही मैं दुनिया को बताता हूँ। जी। तो जैसे आपने कहा कि आपने जो है स्टार्टिंग में जब आपने हाँ बोला कि जी। आप 9th क्लास में थे तब आपके साथ इस तरह की हाँ, दोबारा घटना। पैरालाइज मार गया। जी। तो फिर आपको धीरे-धीरे लगा कि आपको इस लाइन में आना है, और जैसे आपके साथ हुआ वैसे और भी लोगों के नहीं, साथ हमने ऐसा कुछ क्या हुआ फिर होगा? प्रैक्टिकल किया, मतलब फिर क्योंकि इसी चिकित्सा में वो आगे थे, फिर इधर-उधर भी जाते थे, बहुत से सेंटरों पर गया, मतलब शौक हो जाता है एक आपको। तो वही शौक हो गया था, फिर ये चिकित्सा को अपना मतलब प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है। मतलब किताबी बातें मैं तो आज तक नहीं बताता, ना मैं पहले पढ़ के बैठता, कभी भी नहीं बैठता, मैं आज तक नहीं बैठा हूँ। और वही चीज़ बताते हैं जो प्रैक्टिकल की हुई है, जिससे आदमी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बीमारी कोई होती ही नहीं, किसी को भी कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ नसों की रुकावट होती है। शरीर में कोई रोग नहीं होता हमारे। जहाँ नसें कम जाने लग जाएंगी, वो अंग सूख जाएगा, बस सीधा सिंपल सा मेथड है। लोग बाग कहते हैं भाई ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो कोई भी रोग नहीं होता, हमें सिर्फ नसों की कमजोरी होती है। जैसे जैसे नसें खुल जाएंगी, यानी फ्लो चला जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। नसों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं योग की। जैसे हाँ जी। आपने कहा कि अगर कोई आपको भी कहे तो आप 1-1 घंटा योग नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो योग जो है कितनी मिनट हमें करना चाहिए? क्या 10 मिनट, 20 मिनट? क्योंकि आज के समय में कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए तो समय निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है, सच कोई जानना नहीं चाहता। मतलब सच, अभी अभी एक पेशेंट आया मेरे पास, तो उसकी मिसेज का वेरिकोस वेन थी। वो बोले अभी सच बताओ ये कितने दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अभी सच ना सुनो तो अच्छा रहेगा। अच्छा। मतलब पेशेंट बच्चे के समान होता है। मतलब वो थोड़ा कहेगा यार, मैंने कहा 1.5-2 साल में ठीक होगी ये। बोले इतना साल? मैं कहा हाँ भी इतने साल लगेंगे, क्योंकि नसें धीरे धीरे खुलेंगी। तो वो बोला नहीं सच ही सुनूंगा मैं, सच। मगर अभी 1.5 साल से भी 3 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि बीमारी बढ़ी हुई है। वो पतली गली से खिसक गए, मतलब उन्होंने दवाई भी नहीं ली, बोला ये कर ले वो कर लेंगे। तो ऐसा ना, सच कोई सुनना नहीं चाहता, समस्या ये है। तो जैसे योग की हम कह दे, अभी एक बार क्या हुआ था, बहुत बड़ा सेमिनार था, तो उसमें योग की बात आने लगी। तो मैंने कहा जी जितने आज, क्योंकि हमने बहुत क्लास से योग के लिए मतलब पार्कों में भी कराते थे, तो 1 महीने तक भी लगातार आदमी नहीं आता रोज, पर 3-4 दिन की छुट्टी कर लेगा, फिर कभी आएगा कभी नहीं आएगा। आप चाहे फ्री कराओ चाहे पैसे लेके कराओ। पहले हम पैसे लेके कराते थे, तब भी छुट्टी कर लेते थे, फिर वो कहते थे भाई आप 3 दिन नहीं आओगे तो पैसे कटेंगे। मतलब आदमी परेशान रहता है। योग कोई लगातार नहीं करता ना, किया जा सकता। तो कई बार क्या होता है, जैसे 1 घंटे की हम क्लास हो तो एक बना दिया भाई, हाथ के भी कर लो, पैर के भी कर लो, ये भी कर लो। अरे मन के जीते जीत और मन के हारे हार है, सारा खेल मन पे है। तो योग से तो मतलब एक्सरसाइज तो हम कर लेंगे, वो थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन मेन है मन को हमने कंट्रोल करना। तब बीमारी के बारे में सोचना ही बीमारी है, समझ नहीं। तो हम योग मतलब 10-20 मिनट भी कर ले तो वही परफेक्ट होता है। अपनी बीमारी के अनुसार योग करो, फालतू के योग क्यों करो। आपने फालतू के योग करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम होता नहीं, रोज कर नहीं पाओगे। 1-2 दिन छोड़ भी दोगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। तो जब ज्यादा बीमार हो जाए तब योग करोगे तो और बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वो अंग तो काम कर ही नहीं रहा आपका। लोग बाग कब करते हैं, जब वो अंग खराब हो लेता है तब वो योग करने लग जाते हैं। जैसे आपको घुटनों में दर्द है,
हाँ जी। आप वैसे दही पियोगे तो आपके घुटने ठीक रहेंगे, कैल्शियम बढ़ेगा। हम्म, लेकिन जब दर्द बढ़ जाए, अगर आप दही पियोगे तो और दर्द बढ़ जाएगा उल्टा। समझो हम्म, बात ने, ये साइंटिफिक है मतलब। हम्म, तो अब दही तो अच्छी है, मतलब कैल्शियम बढ़ेगा, हम्म, लेकिन जब दर्द बढ़ जाएगा तो पियोगे तो ठंडी होती है तो दर्द बढ़ा देगी। हम्म, ऐसे ही योग है। तो जब घुटने के जिनके दर्द और घुटने की ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो और दर्द बढ़ जाएगा। हम्म, तो अब बहुत से पैदल चलते हैं, बहुत से लंबे टाइम तक चलते हैं हम्म, तो और दर्द बढ़ जाएगा। तो हम्म, अब ये समस्या यह है, सच को सुनना नहीं चाहता तो कहता नहीं 1 घंटा करना ही करना है, तो उसमें प्रैक्टिस में लाते वो होता नहीं है। जी। तो जब आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी वैदिक उपचार, हाँ जी, हाँ। तो इस कंपनी को शुरू करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? किस नहीं, हमने उद्देश्य को लेकर आपने ये कंपनी शुरू हमने की तो थी? ये किया था, भी देखो योग लोगों को सही बात बताएं। हुँ, अब मैं झूठ आज तक नहीं बोलता, ना मेरे को बोलने की जरूरत होती। देखो पैसे तो भगवान देता, हाँ, कैसे देता हमें भी नहीं पता। हुँ, मतलब हम कह दे भाई वो यहाँ से आएंगे, ऐसे करेंगे, मैं मेहनत करूंगा तो आ जाएंगे ना। भगवान कैसे देता हमें पता नहीं, भगवान ही मेहनत करा देता है। और ठीक भी भगवान ही करता है। हुँ, हम कह दे हम ठीक कर देंगे ना, ना हम ठीक करते तो सारे ना ठीक होते। बिल्कुल। समझे बात ने। हुँ, तो ये परमात्मा करता है, और कैसे करता हमें भी नहीं पता। मतलब ये साइंटिफिक बात बता रहा हुँ, हूँ मैं। तो जब प्राकृतिक चिकित्सा हमने ये स्टार्ट की थी, लोगों को सही ज्ञान दे, हाँ करना जी। ना करना तो उनके हाथ में है। हुँ, हम तो कहते हैं भाई तू ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कब हो जाएगा, वो कहेगा कब हो जाऊंगा, तो वो कब में ही खेल पूरा हो जाता है, क्योंकि हुँ, सच को स्वीकार नहीं करता, और सच का ही खेल है सारा। तो अब आदमी मेरे से झूठ बोल ही नहीं जा, फिर मैंने बताना पड़ता है सच, और जी। सच में वो पतली गली से खिसक जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा में धैर्य रखना पड़ता है बस। जी, धैर्य जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें, जैसे आपने कहा खेल ही कि रखना धैर्य पड़े। का है। नहीं भाई अब योग करोगे, देखो आज करोगे हुँ, तो एकदम में तो आराम पड़ेगा नहीं। हुँ, जैसे आप घी खाओ, हाँ जी, घी खाते ही थोड़ा ना आपको ताकत आ जाएगी, बिल्कुल। 1 डेढ़ महीने में धीरे धीरे आएगी। हुँ, तो ऐसे ही योग है, अगर धीरे धीरे करोगे तो आपके रोग सारे दूर हो जाएंगे। जी। हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखो मैं तो अपनी बता सकता हूँ हुँ, वैसे, और क्योंकि जब तक हम अपने पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे दूसरे को कैसे बताएंगे। बिल्कुल। समझे नहीं जी। हुँ, तो जैसे मैं उठता हूँ 5-6 बजे, हुँ, मतलब भाई कभी 6 बजे उठ गया, कभी 5-6 बजे उठ गया। उठते ही मैं गर्म पानी पीता हूँ, फिर मतलब फ्रेश होता हूँ। और कई बार जब फ्रेश ना हो तो आपने क्या करना चाहिए, जैसे उठे गर्म पानी पिया तो जीने चढ़ने चाहिए ऊपर। तो क्या हुँ, हो, आत्तों का लेवल मतलब हो जाए, तो उससे कई जिनको कब्ज की बीमारी होती है तो उसमें बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है, उससे पेट साफ होने लग जाता है। तो अब ये भी लोगों को बड़ा वो लगेगा, देखो हमारी 65 साल उम्र होगी, तो मैं चाय मतलब सुबह ही चाय पीता हूँ। मैं चाय पिए बगैर रहता ही नहीं। और हुँ, लोग बाग कहते चाय नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं पीनी चाहिए, वो नहीं पीनी चाहिए। तो एक बार बड़ा सेमिनार था तो मेरे पहले भाषण उसी का था, वो चाय के बारे में बता रही थी। वो जी चाय के इतने नुकसान बता दिए कि मैंने कहा भाई देखो, फिर मेरा मैं लेक्चर था, तो मैंने कहा भाई देखो मेरी तो उम्र इतनी होगी, अब तक तो मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मैं रोज उठते ही चाय पीता हूँ, फिर उसके हुँ, बाद दूसरे काम चालू करता हूँ। हुँ, तो मैं अपना चाय आज तक पीता हूँ, मतलब बगैर चाय मेरे को, फिर मैं योग भी चाय पी के ही करता हूँ कई बार तो हुँ, मतलब लोग बाग ये सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैंने कहा भी चाय इतनी खराब होती है तो भगवान चाय को क्यों दार्जिलिंग में इतना हुँ, मिलता, कहाँ कहाँ चाय के कितने पेड़ पौधे हैं, जी, कितनों का गुजारा हो रहा है। हुँ, ये तो प्रकृति की देन है, हुँ, मैंने तो बनाई नहीं चाय। और भगवान एक भी चीज खराब नहीं बनाता, हुँ, प्रकृति पे जो भी लेता है वो लोगों की भलाई के लिए होता है। हुँ, अगर उसका मतलब डुप्लीकेट चाय बन जाए, उसमें केमिकल डाल दें, तो बताओ चाय का क्या कसूर है उसमें। वो तो मतलब भाई उसमें केमिकल ज़्यादा डाल हुँ, दोगे और वो तुम पियोगे तो नुकसान करेगी। जो नेचुरल चाय है दार्जिलिंग की, या जहाँ जहाँ आसाम में हम जाते हैं, कितनी आसाम की कितनी अच्छी चाय है, और वहाँ मतलब देखने में भी कितनी सुंदर लगती है जी, वो, तो वहाँ मन लग जाता है। तो चाय पीने से कोई नुकसान नहीं होता। तो अब हमारे को तो आ नहीं, क्योंकि मैंने तो अपने दादाजी का उदाहरण लिया। मेरे दादाजी 95 साल के होकर गुजरे थे, हुँ, आँखों पर चश्मा नहीं चढ़ा था और कुछ भी नहीं था, और वो चाय लास्ट तक पीते थे। मतलब और रात को ताश खेलते थे, हम भी बैठ जाते थे। वो हुँ, हर 1 घंटे में चाय मँगा लेते थे। हुँ, हम भी कहते थे दादा इतनी चाय क्यों पीते हो? हुँ, बोले यार चाय के बगैर फिर नींद सी आने लग जाएगी, तो चाय और ताश खेलते हाँ रहते थे। जी, मतलब गाँव वाले आदमी थे, सादे आदमी होते थे। हुँ, तो कोई चिकित्सा भी नहीं थी, मतलब ये भी नहीं था। तो मैंने उनको देखा, यार 65-95 साल उम्र होगी, ये स्वस्थ है अब भी, आँखों पे इनका चश्मा नहीं चढ़ा, हमारा तो चढ़ गया चलो, हुँ, तो उनको चढ़ा नहीं था। तो हमने मतलब प्रकृति का क्या मतलब था, आप अपने वहीं से आप सीखते हो।
प्रैक्टिकल करोगे, जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया, अब बता दो ये कर लो वो कर लो वो कर लो, किया होता नहीं है। अब समस्या ये आ जाती, वो कहते तू ये योग कर ले, ये योग कर ले, ये योग कर ले। अब वो किया रोज जाता नहीं, फिर वो छोड़ देता, फिर योग का ही कसूर बताने लग जाता, मैंने तो 10 दिन किया था कुछ हुआ नहीं। तो ये समस्या हो जाती है। और प्रकृति योग अगर आप सही टाइम पर 10 मिनट भी अगर आप कर लो तो स्वस्थ रहोगे। बस आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहते हैं कि हाँ जी। नेचुरोपैथी वास्तव में है क्या? देखो, नेचुरोपैथी है घर का इलाज। क्योंकि आप सेंटर में जाओगे वहाँ तो 7 दिन के 10-20 मतलब 7 दिन के आजकल तो 70-80 हज़ार ले लेते हैं। मतलब एक तरह रिसोर्ट बन के उसमें आप मौज मस्ती कर आओ और 10 दिन में लुट पिट के घर में फिर आ जाओ। मतलब एक तरह से ये होता है। फिर जिसके पास पैसे हो तो भी यूज़ करे, ना जिसके पास ना पैसे हो तो फिर अपना मतलब प्रकृति के अनुसार इलाज करना। जैसे हमें वैसे ज़्यादा योग करने की जरूरत नहीं होती है, समझो बात ने। जब सर्दी होगी तो अपने आप रोम छिटे खड़े हो जाएंगे, जब गर्मी होगी तो अपने आप पसीना आने लग जाएगा। तो बताओ, हमने तो योग किया नहीं, प्रकृति ने अपने आप बना दिया ना, तो अपने आप ही शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। और आपके जब होगा तो हाथ भी आप हिला लोगे अच्छी तरह, भाई ये हाथ सुन होने लगे, हिलाओगे अपने आप ही हिलाओगे ना, तो अपने आप ही, आपने योग भी नहीं सीखा। तो उसी हिसाब से प्रकृति के अनुसार चलना। अब मान लो घिया तोरी की सब्जी हो, डॉक्टर बता देते हैं भाई हल्की होती खाओ, और रात में खाओगे तो दर्द बढ़ जाएगा क्योंकि घिया तोरी ठंडी होती है। अच्छा, तो दिन में तो हजम हो जाती है अच्छी तरह, रात को तो नुकसान करेगी वो। अब लोग बाग वो रात में भी खाने लग जाते हैं, दही ने भी खाने लग जाते हैं। मतलब क्या होता है, प्रकृति के जैसे प्रकृति चलती है उसी के अनुसार खाना चाहिए हमें। अब नारियल का पानी यहाँ पे तो गर्मी होती है, वहाँ बना रखा है, जहाँ नारियल पैदा होते हैं वहाँ पीना चाहिए ज़्यादा। अब पीने लग गए लोग, यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, डायबिटीज बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि यहाँ पे तो मौसम सारे होते हैं ना, जैसे दिल्ली शहर में। अब दिल्ली में आप रोज नारियल पानी पियोगे तो दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपको। अच्छा, कोई रोक नहीं सकता। तो लोग बाग वो लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, चीज तो अच्छी है, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा ना। जहाँ समुद्र किनारे हैं, जहाँ नारियल होते हैं, वहाँ गर्मी होती है, वो होते हैं, तो वहाँ के लिए नारियल बना हुआ है, यहाँ के लिए थोड़ा ना बना हुआ। यहाँ तो कुछ दिन पीना चाहिए, फिर सर्दी आ जाएगी जब भी पीते लोग बाग, तो दर्द बढ़ेगा ही। तो अब ये बात है। देखो, हमने कोरोना में हम तो पहले ही बताते थे दूध में हल्दी डाल के मत पीना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ग्रह भी हमारे पास काम करते हैं। अच्छा, तो हम तो कहते हैं भी दूध में हल्दी क्या करती है, बृहस्पति को उचका करती है, डिग्री को उचका करती है, और दूध शुक्र को उचका करता है। तो हल्दी का दूध पीने से क्या होता है, हमारी शुक्र और बृहस्पति उचका होने लग जाता है। जैसे मैं आज भी पीता हूँ तो उचका ही है हमारा, क्योंकि लोग बाग सुनते हैं ना, तो एक भी आदमी पीछा नहीं होता, लेकिन मतलब कहने का मतलब होता है कभी छूट भी जाता है, कोई ये जरूरी नहीं होता। तो हल्दी का दूध में क्या होता है, हल्दी एक और दूसरा क्या, हल्दी में बृहस्पति का वास होता है, जो पुखराज का एक तरह से। और जब आप हल्दी का दूध आप रोज पियोगे तो हल्दी क्या करेगी, खून को साफ करेगी, दर्द को आपको मिटाएगी। दूध में कैल्शियम होता है, तो दोनों चीज मिलकर बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो आदमी को और कुछ भी ना करे तो रात को एक तो दूध में हल्दी डाल के पिए। अगर आपकी नसों में रुकावट है तो उसमें लहसुन भी डाल ले, 5-7 कली लहसुन की डाल के उबाल के वो पिएगा तो आपको कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होगा। रोग तो होगा लेकिन बड़ा रोग नहीं होगा। और इससे बहुत, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं वेरिकोस के, नसें इतनी फूली होती है, 5-5 बार ऑपरेशन करवा खाते हैं। तो हम कहते हैं भैया तू ये हल्दी का दूध पी, लहसुन पी, और उसके 5-6 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। क्योंकि फिर कुछ दवाई दे देते हैं जो ज़रूरत होती है, मतलब जब ज़्यादा बीमारी हो जाए तो दवाई लेना ही चाहिए। तो जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम भी आने वाला है, तो ऐसे में हमें अपने आप को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे स्वस्थ रखना है? देखो, प्राकृतिक मतलब एक तो भोजन टाइम पे खाए, मतलब हर एक चीज़ का एक टाइम है, वक्त है। जैसे हमारे शरीर का भी एक एक अंग का अलग अलग टाइम है। जैसे आते हैं वो सुबह 5 से 6 एक्टिव होती है, तो जो भूख की जो होती है वो 11 से 12-1 बजे तक भूख मतलब हमारी तेज हो जाती है। हार्ट का जो टाइम है दिन में 3 या 4 बजे एक्टिव होता है। आपने देखा होगा दिन में 3-4 बजे किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो रात को आएगा, क्योंकि उस टाइम तो हार्ट का टाइम होता है। आँखों का जैसे सोने का टाइम हमारा रात को 9-10 बजे होने लग जाता है। अगर आप ना सोओगे तो फिर धीरे धीरे नींद आएगी। मतलब एक एक अंग का टाइम है, अलग अलग टाइम। तो उसी के अनुसार अगर हम मतलब अपने को ढाल ले, तो जैसे रोज खाना भी हम 11-12 बजे 1 बजे खा लें तो उससे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। सुबह मतलब लैट्रिन हमारी सही खुल कर आ जाए, पेशाब हमारा खुल कर साफ आने लग जाए, पेशाब में स्मेल ना आए, तो
वो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उससे फिर हम स्वस्थ रहते हैं। अगर आपके पेशाब में जलन होने लगी, स्मेल आने लगी, तो समझ लो कोई ना कोई रोग आ गया, यानी गाड़ी खराब होगी ना कोई ना कोई। तो उसको वही उसी टाइम ठीक कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर रोग बढ़ जाएगा। सर जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका पेट जो है लगातार खराब रहता है हाँ और जी। कहते हैं सुबह हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वैदिक उपचार में उनके लिए कोई ऐसी दवाई या फिर कोई ऐसा चूरन है जो आपने बनाया हो उनके लिए? नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा बनाया है, बल्कि ना हम जमाल गोटा नहीं डालते। मतलब क्या होता है, दुनिया असल में क्या होता है, सस्ते का चक्कर ज्यादा है। वो कहेंगे जी चूर्ण तो 10 रुपये का आना चाहिए, 15 रुपये का आना चाहिए, जबकि जमाल गोटा डाल दोगे तो आपको एकदम तुरंत लेटरिन आएगी। आप हम्म। देखा होगा, आप तो लेडीज हो, क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी होती है उससे पहले मतलब जमाल गोटा लेडीज को किया जाता है जिससे उसका पेट साफ हो जाए। हम्म। तो लेकिन वो बार बार नहीं करते, नहीं तो आत्ते खराब हो जाएंगी। अब लोग बाग कब्ज की दवाई खा खा आत्ते खराब कर लेते हैं, हाँ फिर जी। उनकी लैट्रिन ही नहीं आती, बीड़ी भी पीते रहते हैं और भी करते रहते हैं, बुरा हाल हो रहता है। और वहाँ पे कई बार लैट्रिन में चले जाओ तो इतनी गंदी स्मेल आती है बुरी तरह। तो लैट्रिन में स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर लैट्रिन में स्मेल आ रही है तो समझ लो कोई ना कोई रोग आपको होने लग गया है। तो उसकी तो बहुत ही अच्छी दवाई है, लेकिन समस्या क्या है कि महंगी दवाई होती है थोड़ी सी। कब्ज की दवाई सबसे महंगी होती है, क्योंकि अच्छा। अगर इसको अब सस्ता बना दोगे, क्योंकि आंतों का मामला है, हम्म। और इतनी महंगी भी नहीं होती। होती तो सस्ती है, लेकिन औरों से महंगी होती है। जी। क्योंकि वो अब सस्ता वो जमाल घोटा 3 रुपए का डाल दिया, पेट में ऐसा होगा फर हो जाएगा, लेकिन वो आंतों को खराब कर देगा, फिर आपकी लैट्रिन ही नहीं आएगी बिना दवाई के। तो वो चीज़ हमारे से तो होती नहीं, हमें पता है भाई इसका नुकसान होगा। तो अब आदमी कई बार कहता है कि भाई ये हो ये हो ये हो, तो ये चक्कर है। और कब्ज की बीमारी बड़ी ज़बरदस्त होती है। देखो, नाम ही कब्जा हो गया, जी कब्ज हो जाए तो ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। 1 डेढ़ महीने में बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। तो एक तो गर्म पानी पिए, और कब्ज का तो एक मैं हल्का सा छोटा सा टोटका बता देता हूँ। जी। जिसको कब्ज हो रही हो और बार बार लैट्रिन में जाए, वहाँ दो जोर भी लगाए लैट्रिन ना आए, तो ये क्या करे, जैसे ये अंगूठा ले रही है, जो ये लैट्रिन का हिस्सा होता है, मतलब एक्यूप्रेशर के जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर बैठ कर लैट्रिन में अगर इसको जोर से दबाएगा, अच्छी तरह घुमाएगा, तो आपकी एक बार लैट्रिन आ जाएगी। मतलब ये कोई भी आजमा के देख ले। अच्छा। मतलब बार बार आप जा रहे हो तो थोड़ा सा गर्म पानी पी के लैट्रिन में बैठ के इसको दबाओगे तो एक बार लैट्रिन आ जाएगी। मतलब कब्ज ठीक नहीं होगी आपकी, मतलब उस टाइम में जो लैट्रिन रुकी हुई है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई भी आदमी कर सकता है। कई बार टूर पर जाता हो, टाइम कम हो, बस जाने लग रही हो, तो लैट्रिन आए नहीं और बड़ा परेशान होता है, तो उसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। ऐसे घर में भी कर ले कभी, तो ये है। तो लेकिन कब्ज की जो बीमारी है वो रहनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि आते हैं, जैसा मतलब आते होगी उतना ही चेहरा साफ होगा, जितनी आते खराब होगी उतना चेहरा खराब हो जाएगा। कालापन आ जाता है जो आंखों के नीचे, वो क्या होता है, पेट की आते खराब होती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ सी आने लग जाएंगी, वो क्या आंतों की खराबी है, झुर्रियाँ आने लग जाएंगी। तो प्रकृति क्या कहती है कि उसी के हिसाब से आप मतलब भोजन को कर लो। अब हर एक आदमी का एक तो हो सकता नहीं इलाज। अब 6 आदमी टेबल पे बैठे हो तो एक ही थोड़ा ना ऑर्डर देगा दाल दाल लिया हो। कोई कहेगा भाई भिंडी लिया दो, कोई कहेगा शाही पनीर होना चाहिए, कोई कहेगा बटर चिकन लिया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो एक ही इलाज सबका भी नहीं हो सकता भाई, उसकी प्रकृति भी देखी जाती है। तो ये होता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में मेन खास कारण यही होता है, आपको गर्मी लगती हो और हम गर्म चीज आपको बता दें, आपको नुकसान कर देगी, तो उसी प्रकृति के अनुसार ही इलाज किया जाता है, वही फिर बताया जाता है, वही उसको योग बताया जाता है, उसी के अनुसार आयुर्वेदिक हमारे डॉक्टर दवाई देते हैं, तो रोग ठीक हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, परमात्मा ने हर रोग का इलाज बता रखा है। मतलब हर रोग ठीक हो सकता, हर रोगी ठीक नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना जी। मतलब हर रोगी ठीक नहीं हो सकता, हर रोग ठीक हो सकता है। अच्छा। हाँ, मतलब रोग तो हर एक का ठीक हो जाएगा। मतलब कोई हर रोगी कमजोर हो, मतलब लीवर जैसे मान लो उसका खराब ही हो गया हो बिल्कुल, तो हम कितनी दवाई दे लें, कति बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना। लेकिन लीवर की दवाई बहुत अच्छी होती है, अगर टाइम पे ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। 1 ग्रेड का, 2 ग्रेड का हो और 3 ग्रेड में भी आ रहा हो, उनको लीवर सोराइसिस ना हुई हो तो आयुर्वेदिक दवाई से बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अच्छा। और उसका तो वैसे भी नाम बता दूं, आलू बुखारा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और उसमें दही जो है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल कर, जिनका लीवर सोराइसिस हो रहा है, अगर आप रोज़ लेने लग जाओगे तो लीवर सोराइसिस में बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। क्योंकि लीवर की बीमारी ना तो ठीक नहीं हो पाती है, और डॉक्टर इतने पैसे भी ले लेते हैं। मतलब जैसे कैंसर का रोग हो गया, लीवर आपका फेल हो गया, किडनी आपकी फेल होगी, तो मतलब सब लूट लेते हैं उसको। मतलब उसको कहते हैं ये सही मुर्गा आ गया। हाँ।
तो उसको मतलब एक तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ होता है, उसको और डॉक्टर भी लूट लेते हैं, हमें वो दर्द भी आता है, दुख भी आता है, करे तो करे क्या। अब सही डॉक्टर जो है, जो बहुत से हॉस्पिटल अच्छे भी है, उनका सही भी इलाज करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो लूट होती है, बड़ी परेशानी होती है। और ऐसे ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा में भी, क्योंकि वहाँ पर 70-80 हज़ार का बिल हो जाता है एक हफ्ते में, वो ठीक तो होता नहीं है, तो घर पे ही बहुत अच्छी तरह, ये लीवर की बड़ी बीमारी नहीं होती, लीवर की सबसे हल्की बीमारी लीवर की होती है, जी। किडनी की भी सबसे हल्की बीमारी होती है। ये डायलिसिस वायलिसिस पर आदमी जाना ही ना पड़े, अगर वो वक्त रहते इलाज कर ले तो। अच्छा। जब वो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा तो रोग बढ़ जाएगा। हम्म। भाई आग थोड़ी सी लगी हो, आप फूंक मार के ही बुझा दोगे, पानी से बुझ हाँ जाएगी। जी। जब ज़्यादा लग जाएगी तो क्या कर लोगे, हम्म। फिर तो घुटन भी हो जाएगी, मर भी हाँ। जाएगा, और फिर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, तो बड़ी परेशानी होती है। तब बीमारी जब बढ़ जाए तो भयंकर आग का रूप धारण कर लेती है, फिर वो सब कुछ जला कर रख देती है शरीर का भी। तो जब शुरुआत में ही आपको पता चल जाए कि आपको इस तरह की कोई बीमारी है, हाँ चाहे जी। वो लीवर से संबंधित है या फिर किडनी से संबंधित है, और उस समय अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी को अपना लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। मैं कह रहा हूँ सोने पर सुहागा है। तो देखो, अब मैं 2 बार ठीक हो गया, समझो बात ने। हाँ जी। अब मेरे को 2 बार पैरालाइज मारा ना, तो पैरालाइज में कहाँ ठीक होता है जल्दी से। मेरी आवाज़ भी तुतला था, मैं वो चलता था। मेरे नाना जी देख कर मेरे कह रहे थे, यार अच्छा पंगा पड़ा, इनके घर वाले भी क्या कहेंगे, जैसे मैं नाना के घर रहता तो कहेंगे ये। तो अब मैं ठीक हो गया तो आप भी ठीक हो जाओगे, क्यों नहीं ठीक हो जाओगे अगर सही इलाज हो गया। जी ना, प्रैक्टिकली ना किया हो तो क्या इलाज उसका करेगा, उसको खुद ही नहीं पता होता। समस्या तो ये आ जाती है। अब मैं कई जगह सेंटरों पर जाता हूँ, योग प्राकृतिक जाऊँ, उसको खुद ही ना पता होता। अब जो आपको घुटने में दर्द ना हो तो आप घुटने के बारे में क्या बताओगे जब तक आपने ना सया हो। समझो बात रहे। तो हमें तो नसों का एक का ज्ञान है। अब बकरी क्या करती है, वैसे भी साइंटिफिक बताता हूँ। बकरी का दूध क्यों पिलाता हूँ मैं, बकरी के दूध में मैंने फिर देखा, वो कोई भी जो पत्ता खाएगी सारे कांटेदार पत्ते खाते हैं। अच्छा। और वो मेडिकल वाले पत्ते होते हैं सारे, मतलब जो खाती बकरी चरती रहती है पूरा दिन, फिर वो दूध देती है, कि दूध में भी स्मेल होती है, और दूध इतना हल्का होता है, हार्ट की बीमारी तक को खत्म कर देता है। अब ये लोगों को पता नहीं है। अच्छा। अब समस्या क्या, वो पियेंगे किसका दूध, कह रहे भैंस का पीते हैं या उसका पीते हो, थैली पॉलीथीन। अब एक दिन मैं घर पे ही अपने देख रहा, तो मलाई निकाल दी तो दूध पानी सा हो गया। अरे मैं ये क्या, ये मलाई आ गई और पानी सा दूध हो गया। तो वो कह रहे थे ये थैली का दूध है। मैं कहा भैया इसको रहने ही दो, थैली के दूध ने। तो दूध कहाँ होता है वो, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। और बकरी का दूध बहुत ज़बरदस्त लाभदायक है, तो लोगों को पता नहीं है। अब जैसे अब कोरोना में हल्दी का दूध कितने दिन से बताता था, कोरोना में क्या इलाज बताया, वही हल्दी का दूध, गर्म पानी पियो खाना खाने में। और ये मैं कितने साल से बता रहा हूँ, 1982 से बता रहा हूँ लोगों को। तो वही चीज़ फिर दुनिया ना मानी। तो वो गाना नहीं था एक जितेंद्र का, दुनिया ने मुझको समझा नकारा, नालायक कह के पुकारा। अरे मेरे बहुत बढ़िया। तो कई बार मेरे को डायलॉग भी याद आता है। तो ये मैं कह रहा हूँ, शरीर आपको कोई रोग नहीं है, बस कोई रोग होता ही नहीं है, सिर्फ नसों की कमजोरी होती है। अब पेन क्रिया जब खराब हो जाए, समझो बात है, जब वो कम बनाएगी तो डायबिटीज आपकी बढ़ जाएगी। अब कड़वा रस ज्यादा लोग, यानी पेन की वो दवाई अंग्रेजी देंगे तो उससे डायबिटीज और बढ़ जाएगी, फिर सारा शरीर अंग खराब हो जाएगा, यानी शुक्र धातु आपकी खत्म हो जाएगी। शुक्र धातु यानी ताकत, एनर्जी। तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, कड़वा रस खाओगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो पेन क्रियाज में क्या है, जब ब्लड का संचार पूरा नहीं जा रहा तो पेन क्रियाज पूरा काम नहीं कर रही। जब वो काम नहीं करी तो इंसुलिन बना नहीं रही, इंसुलिन नहीं बना रही तो आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। हमने क्या करना है, खून का जो संचार है जो कम हो रहा है वो पेन क्रियाज की तरफ पहुंचाना है। जब हार्ट से पेन क्रिया की तरफ पूरा जाएगा तो डायबिटीज नेचुरल तरीके से आपकी ठीक होती चली जाती है। कौन सा बड़ी बात है भाई, डायबिटीज हम कह दे भाई ठीक हो जाती, ठीक नहीं होती, कंट्रोल होने लग जाती बहुत अच्छी तरह। जिनकी 500 डायबिटीज जाती है, थोड़े दिन में ही 300, 250, फिर 200, फिर 150, फिर 125-30 पाकर रुक जाती है। क्योंकि उसकी पेन क्रिया जब एक्टिव हो जाएगी तो उसको आराम पड़ जाएगा, नहीं तो और बुरा हाल हो जाएगा। अब आपने देखा इंसुलिन पा जाता है, इंसुलिन से फिर डायलिसिस पा जाता है, फिर किडनी बैठ जाती है। तो ये क्या होता है, भ्रम में आदमी घुस जाता है, मतलब झूठ पे विश्वास करता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों पे वो करेगा यार ये तो बहुत अच्छा है, और जो कोई सच बताओगा उस पर विश्वास ही ना करते। जैसे मैंने बताया अभी इतने साल लगेंगे तो खिसक जाता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए? नहीं देखो, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है तो क्या होता है, गाढ़ापन होता है। कोलेस्ट्रॉल तो अच्छी चीज होती है, लेकिन अब डॉक्टरों के पैमाने इतने जबरदस्त आ गए, उससे आदमी और डर जाता है। ये सही कहा आपने। और डर जाता है, और डर के
तो ये जो बकरी का दूध है ना, लहसुन डाल के, लहसुन का काम है नसों को खोलना, और दूध भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को पहली स्टेज पे ही खत्म करने लग जाता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। और जो ट्राइग्लाइसाइड है, जो इसमें एक ट्राइग्लाइसाइड होता है जो खून जम जाता है आंत में, वही नुकसानदायक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल खराब थोड़ा ना होता, कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा होता है, ताकत देती है। तो ट्राइग्लाइसाइड क्या होता है, जमने लग जाता है। तो बकरी का दूध क्या करता है, ट्राइग्लाइसाइड को बढ़ने ही नहीं देता। ये हमने रिसर्च करी है, क्योंकि बहुत से पेशेंटों पर, वैसे तो रिसर्च हुई नहीं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हम तो कर नहीं सकते, हम तो अपने पेशेंटों पर करते हैं भाई। जिसके पास पैसे नहीं होते वो कहता है यार हार्ट की बीमारी होगी, मेरे पास पैसे है नहीं, 5-6 लाख लगा कर, मगा भैया अब तू हमारे पास आ जा, इलाज कर, और वो ठीक भी हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बकरी का दूध जब हम कहते हैं भाई कुछ नहीं है तो तू ऐसा कर, कोई बात नहीं, और दवाई ना ले, तू बकरी का दूध पी। हिम लहसन भी क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने लग जाता है, नसों को खोलता है। फिर हल्दी को डलवाते, हल्दी भी क्या करेगी, खून को साफ करती है, तो ये आदमी ठीक हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल में फिर एक दालचीनी लो, सुबह शाम दालचीनी थोड़ी, 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को लो। और तरबूज के बीज की गिरी होती है जिसे मगज बोलते हैं, वो खाओ। वो क्या करेगी, ट्राइग्लाइसाइड को बढ़ने नहीं देगी, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगी। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी, और फिर लस्सी भी काम करती है, लस्सी भी अगर पियोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो चिकनाई है, चिकनाई जमेगी नहीं, क्योंकि लस्सी उसको खत्म कर देगी, पेट मातों में चिकनाई बनने नहीं देगी। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो तो ये उपाय करेंगे तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। सर एक और सवाल आपसे जानना हाँ जी। चाहूंगी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी एज जो है 4 या 5 साल हो गई है, हाँ जी, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो अभी तक क्लियर बोल नहीं पाते हैं, हाँ जी। तो उनके लिए कोई उपचार है? नहीं, उनके लिए उपचार है। वैसे हमारे गांव में तो हम देसी इलाज करते थे, तो जीभ को पकड़ कर उसकी मतलब बाहर की तरफ करते थे, तो उससे क्या होता है, जीभ जब आप बच्चे की खींच दोगे तो वो बोलने अच्छी तरह लग जाता है, मतलब कि रुकावट होती है। तो वो करते हैं, तो क्या है, उंगली पर आप शहद लगा लो, वैसे तो मतलब बड़ा खींचना मतलब, तो उसको शहद को ऐसे मतलब जीभ को सूतना बोलते हैं उसे एक तरह से, तो ऐसे करोगे तो उससे फिर वो बोलने लग जाता है। मेरा लड़का ही नहीं बोलता था, तो हम अच्छा। क्लास करवाते थे, तो वही गंगाराम हॉस्पिटल में स्पीच थेरेपी होती है, तो स्पीच थेरेपी उसको करवाते हैं, तो तोतला बोलता था। मैंने कहा ये इनके चक्करों मत पड़ो तुम, ये डॉक्टर वाक्टर के ज़्यादा। तो फिर मैंने शहद लिया, उसको सूतने लग गया। 1-2 दिन तो कह रहा क्या कर रहे हो पापा, मतलब फिर वो ठीक हो गया। और मैं बताऊं, मेरे ख्याल में 20-25 दिन में वो सही बोलने लग गया। अच्छा। ये तो करिश्मा हुआ। और करिश्मा बताता हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की, जो पहली लड़की हुई थी, वो बड़े ऑपरेशन से हुई थी। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण बता रहा हूँ लेडीजों के लिए, जितनी भी लेडीज है जिनका बच्चा होने वाला है उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ जबरदस्त चीज है ये। ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब ये बताता हूँ। तो क्या हुआ, पहली लड़की होगी थी, वो थोड़ा आजकल नर्सिंग होम में कर देते हैं थोड़ा सा। तो जब दूसरा बच्चा हुआ तो हम हॉस्पिटलों में ले गए, तो करे जी पहला बड़े ऑपरेशन हुआ, दूसरा तो ऑपरेशन से ही होगा। हाँ जी, ये मैं thoughts कहा है। ये क्या मतलब होता है। तो 3-4 हॉस्पिटलों के नाम लेने अच्छा नहीं है, क्योंकि ठीक नहीं है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल, मतलब छोटे मोटे भी नहीं थे, बड़ी बड़ी डॉक्टर नहीं। मैंने कहा यार ये भी अच्छा खेल है। तो मैंने भी, पहले तो शादी हुई थी, तो क्या होता है अगर कुछ हो जाए तो ससुराल वाले भी कुछ कहने लग जाए, बड़ी समस्या होती है। तो दूसरे में तो कोई लफड़ा था ही नहीं, बीबी अपनी थी। मगर तू इनके चक्कर में मत पड़। तो पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बंधवाई हमने सिर्फ। तो ये पेट पर निचोड़ के बांध लो आप। उससे क्या होगा, एक तो आपको कब्ज की बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लेडीज में प्रेगनेंसी में कब्ज बनने लग जाती है, कब्ज होगी, और बच्चा भी अष्टपुष्ट पैदा होगा। ये भी बताता हूं मैं। तो मैंने कहा तू चक्कर में मत पड़े, ये प्राकृतिक चिकित्सा के हम डॉक्टर है, तो तू मान मारी का ना, घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझो। तो उसने 5-7 महीने पेट पर ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी ये बांधी। अच्छा। और अपना काम करती। मैं कह रहा हूँ बच्चे की, और ये सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ था रात के 10:20 में 5 मिनट नहीं लगी, मेरी चीज को दर्द भी ज्यादा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, और नॉर्मल डिलीवरी। और वो डिलीवरी होने के बाद जो मैं 2 बड़ी डॉक्टरनी थी, मैं उनके पास गया, माँ जी ये कैसे हो गया, बोली जी हो जाता है। फिर उनके पास कोई जवाब तो होता नहीं है, हो जाता है बाई चांस, बस ये क्या कह रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़ी। पहला हो गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे में ये नौबत नहीं है। और आज तक लड़का हो ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ, तो कोई मतलब बीमारी भी ना हुई। तो ये तो लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत हल्के में लेते हैं असल में सब। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जिसका कोई इलाज ही नहीं है,
जी। सर मैंने देखा है अगर किसी से पूछो कि आपका पहला बेबी जो है वो कैसे हुआ था, हाँ तो जी। वो बोलती है कि हमारा सिज़ेरियन हुआ था, ऑपरेशन करना पड़ा था। जब वो सेकंड कंसीव करती हैं तो उनके मन में वही थॉट्स रहते हैं कि ये जो सेकंड टाइम बेबी है ये भी ऑपरेशन से ही मैं कह होगा। रहा हूँ आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अगर नहीं ऑपरेशन कर दें तो नाम बदल देना। हुँ, लेकिन आप गर्म ठंडी पट्टी बांध दो, भगवान चाहेगा तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी और बच्चा भी अष्टपुष्ट पैदा होगा। उसका कारण क्या है? देखो पेट पर जैसे ही गर्म ठंडी पट्टी बांधते हैं तो पेट की गर्मी निकाल देती हो, हुँ, साइंटिफिक है, मतलब कोई हुँ, नुकसान तो है नहीं, कोई पैसे भी नहीं देने हुँ, आपने। एक बार बना ली अपने बांध ली, और हम तो बना के भेजते हैं, मेरी हमारी पट्टी भी बहुत बचती है क्योंकि गर्म ठंडी पट्टी हमने तो ऑर्गेनिक बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई हुई है। मतलब हम किसी चीज़ में, मैं तो मिलावट और ये धोखेबाजी का मेरे को तो पता ही नहीं है। तो कई बार महंगी ज़रूर होती है हमारी, लेकिन इफ़ेक्टिव होती है। तो मतलब गरम और ठंडी पट्टी जो हाँ, है मतलब एक वैदिक सूती उपचार से कपड़ा मिल होता है। सकती है। नहीं, नहीं, घर में ही बना सकते हैं, कोई अच्छा। परेशानी नहीं। सूती कपड़ा लें आप, हुँ, जैसे शॉल फिर दूसरा शॉल मुकलर ले लें, जो हुँ, गर्म कपड़ा होता है। हुँ, पहले उसको पानी में निचोड़ के बाँध लें, ऊपर से शॉल मुकलर बाँध लें, अपने कपड़े बाँधे। और जिनका पेट मोटापा है, हुँ, जिनको कब्ज़ रहती है, पेट में आँव आती है, तो उनके लिए पेट में दर्द रहता है मीठा-मीठा, तो अपने आप ही उसमें आराम पड़ जाएगा कुछ दिनों में। और हुँ, आपका पेट किसी चीज़ से भी कम ना होता था, गर्म ठंडी पट्टी बाँध दो, 5-6 महीने में पेट बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। या हुँ, जैसे डिलीवरी के बाद लेडीज़ों का भी पेट निकल जाता है, उसमें गैस होती है, तो पेट में गर्म ठंडी पट्टी वो ख़त्म कर देती है, बिल्कुल प्लेन कर देती है पेट को। और ये एक पर नहीं, कितनों पे हमने आज़मा लिया, मतलब आज तक ये गर्म ठंडी पट्टी फ़ेल नहीं होती है। जी। प्रेगनेंसी में कुछ लेडीज़ को ये भी शिकायत रहती है कि हमें लगातार जो है 6 महीने वॉमिट होती रहती है, होती रहती है। क्या उसके लिए कोई उपचार है? नहीं, उसके लिए तो वैसे संतरे का जूस बहुत अच्छा रहता है, संतरा खाए और ये गर्म ठंडी पट्टी बाँधे, क्योंकि एसिडी बनती है तो उल्टी आने लग जाती है, हुँ, कईयों को हो जाता है। लेकिन गर्म ठंडी पट्टी बाँधने से जो उल्टी आती है ना, उकलाई बोलते हैं, वो बहुत कम हो जाती है। और संतरे का जूस भी है, संतरे के जूस से भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। एक संतरे से क्या होता है, एक तो बच्चा भी हष्ट-पुष्ट पैदा होता है और गोरा ही पैदा होता है बच्चा। जी। सर, आजकल हम एक चीज़ देखते हैं कि हम एंग्ज़ायटी की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, कुछ लोग इसकी तरफ इतने खिंचे चले जाते हैं कि इसको दूर करने के लिए वो इतनी दवाइयाँ खाते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि इन दवाइयों की वजह से उनको और भी कई साइड इफ़ेक्ट जो है उनकी लाइफ़ में हो रहे हैं। तो इसे कैसे दूर किया नहीं, जाए? देखो डिप्रेशन में तो क्या, दिमाग को सुस्त करने की दवाई दे देते हैं और हुँ, उसका सुस्त होने लग जाता है, ठीक नहीं होता वो और सुस्त हो जाता है। तो उसमें तो योग और प्राकृतिज्म बहुत ही अच्छा है। एक तो क्या करें, जैसे बैठे वज्रासन में बैठे तो हा करते हुए बैठे और नीचे हा करते हुए नीचे बैठे, तो जो दिमाग में थॉट होंगे वो निकाले। और एक ये जैसे ये योग की बहुत अच्छी क्रिया है। हुँ, तो यहाँ पर हाथ रखें, ये पूरे जैसे हमारे ये काग होता है, ये 6 पॉइंट होते हैं, ये पूरा दबा दें यहाँ से और पूरा लंबा गहरा सांस भरें और सांस को फिर धीरे धीरे ले आए और ये सांस को खोल लें। इससे ये 6 पॉइंट दबेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। डिप्रेशन में या जिसको नींद नहीं आती या एक ही थॉट चलता रहता है तो उसमें बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। कुछ दिन ये योग की क्रिया करें और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें आज की भागम-भाग भरी ज़िंदगी में, हाँ तो जी। इंसान सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है अपने स्वास्थ्य को लेकर? आदमी कुछ नहीं कर रहा, अच्छा। अब मिलावट आ गई। अब पेप्सिसाइड छिड़का जाता है, हुँ, यूरिया खाद पड़ी है, उसमें आप और मैं क्या कर लेंगे हुँ, बताओ? हुँ, तो बीमारी तो आएगी आएगी। हुँ, जब से यूरिया खाद आया है और जब से पेप्सिसाइड ज़्यादा छिड़कने लग गए हैं, तब से ज़्यादा बीमारी आ गई। अब उसमें हम बच नहीं सकते, अब समस्या तो ये है। तो हम फिर फ्रीज की आदमी खाता है तो हम कहते हैं भी पानी में भिगो के खाए। हुँ, लेकिन अब समस्या क्या है कि सब जगह अब खेती भी होती ही नहीं, बिना उसके होती नहीं है। हुँ, ऑर्गेनिक इतनी महंगी होगी, बड़ी परेशानी होगी, तो उसके कारण रोग आ रहे हैं। तो देख नहीं रहा, हर एक घर में डायबिटीज़ है। हर जी, घर में डायबिटीज़ होगी, क्योंकि हुँ, पेन क्रियाज़ काम ही नहीं कर रही है। हुँ, वो यूरिया खाद के कारण हो रही है। लोग बाग फिर दवाइयाँ खाते रहते हैं। अरे एक बार दवाई स्टार्ट करी डायबिटीज़ की, फिर छूटती नहीं है। फिर वो आदमी खाता रहता है, बस चलता रहता है गाड़ी, और वो ठीक नहीं होता और फिर ज़्यादा दवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, उसकी कभी कम नहीं होती। दवाई बढ़ती रहती है। और हम कहते हैं भाई प्राकृतिक चाहे योग में और आयुर्वेद में आएगा तो तेरी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। मैं देखती हूँ कुछ लोगों को माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और जब उन्हें माइग्रेन का दर्द होता है तो वो उनके लिए सहना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में उन्हें लगता है कि कोई ऐसा हमें इलाज मिल जाए कि हमारा ये दर्द जो है वो दूर हो जाए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में उसका क्या इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में 3 महीने अगर आदमी कर ले, माइग्रेन भगवान ने चाहा तो जिंदगी में होगा नहीं। वो कहेगा माइग्रेन होता क्या था। हुँ, और ये आज तक का जो रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हम 1982 से कर रहा हूँ। तो माइग्रेन में एक तो धारा स्नान होती है, बिस्तर पर लेट जाए,
सिर को नीचे कर लें, ये सिर पे धारा स्नान बोलते हैं, यहाँ पे पानी डाल लें। तो उसमें क्या होगा, जब आप गर्दन आपके नीचे होगी तो पूरा खून का संचार आपके माइंड में आएगा। तो जब पानी डाल लेंगे तो ये धारा स्नान बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 नसें खुलेंगी आपकी, बहुत अच्छा। और ये करें, और ये जो ये क्रिया बताई थी ये भी बहुत अच्छा माइग्रेन में काम करती है भाई, ये क्रिया करें। तो इससे यार फिर हमारी एक आयुर्वेदिक दवाई है, और 3 मतलब वैसे तो कोर्स 9 महीने का होता है, लेकिन 3 महीने बाद आदमी भूल जाता है कि माइग्रेन दर्द भी होता था। तो मैं तो कहता हूँ लोभ छोड़ कर मंगवा ही ले, अच्छा रहेगा। अच्छा, हम देखते हैं छोटी उम्र में कुछ बच्चों को हाँ चश्मा जी। लग जाता है, तो इसका भी इलाज है? नहीं नहीं, ऐसा होता है ना, अब उसका हो ही नहीं सकता। अब उसका कारण क्या, मोबाइल देखते हैं। अब माँ भी देखेगी प्रेगनेंसी में, तो माँ देखेगी तो फिर बच्चे की आंखें धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी, फिर बच्चा ही मोबाइल देखने लग जाता है। अब काम ही मोबाइल पे होने लग गया बच्चों का, अब स्कूल का जो काम होता है मोबाइल पे होने लग गया। अब मोबाइल देखेगा तो चश्मा कैसे हटाओगे आप? तो बड़ी समस्या है, चश्मा नहीं हटता। फिर एक बार लग गया तो लग गया। तो मैं तो पहले भी कहा करता, आज से 20 साल पहले, कि आगे आगे अंधे बच्चे पैदा होंगे। अंधे बच्चे मतलब जिनका चश्मा चढ़ जाएगा, अंधे ही हो गए ना बिना चश्मे। अब मैं चश्मा उतार दूं, मैंने क्या दिखेगा, बहुत कम दिखेगा ना, दिख तो रहा है भले वो कम दिखेगा, लेकिन चलो तो बच्चे अंधे ही पैदा होने लग गए ना। अब इसका कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि एक तो खाना भी हो गया, फिर ये मोबाइल आ गया, फिर बच्चे टीवी देखते हैं, अब मोबाइल पर काम भी आने लग गया, होमवर्क जो बच्चा कर रहा है, तो उसके कारण फिर चश्मा नहीं चढ़ सकता। क्योंकि हमने प्राकृतिक चिकित्सा में ये बहुत अच्छी तरह गहन शोध किया हुआ है। हम भी सोचते थे भी बच्चा चश्मा चढ़ उतर जाए, नहीं उतरता। अगर हम अपने खान पान में सुधार कर लें, हाँ कुछ जी, हेल्दी चीजें उसमें शामिल कर लें, हाँ जी। तो क्या हम तमाम उम्र स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि प्रारब्ध के भी रोग होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कह दें भाई हम स्वस्थ रह जाए। ना ना ना, कोई ना कोई चीज़ तो हो ही जाए, गलती तो हो ही जाती है। देखो अब रोड पर चलते हो, एक्सीडेंट 1 सेकंड में हो जाता है ना। मतलब हम कह दें भाई स्वस्थ रहेगा, कैसे रहेगा, कोई ना कोई चीज़ खाई जाती है। अब बाहर जाओगे आप, बताओ कैसे उसको कर लोगे, मतलब समझना बात ना, बहुत गहरी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें ही कोई मिलावट पा जाए, कई फूड पॉइजन नहीं हो जाता? आप कई बार खाना खाते हो, हाँ जी। खाना तो साफ सुथरा होता है, हाँ। लेकिन फूड पॉइजन हो जाता है, तो होटल में खाया आपने। तो ये नहीं चीज़ हो सकती, पर प्रारब्ध के भी रोग होते हैं। देखो हम ऐसे कह दें कि आदमी ने भुगतना पड़ता है भैया, वो इसलिए ना, तो फिर सारे ही ना पाप कर करके अगर कहीं मेरा कुछ होगा नहीं, जी। ऐसा नहीं होता। कई रोग होते हैं प्रारब्ध के, वो ठीक नहीं होते, हम चाह के भी नहीं ठीक कर सकते, तो ये रोग हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। आदमी कई बार कहते हैं मगर प्रारब्ध में तेरे कुछ ना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, मैं तो पहले ही कह देता हूँ उसको। सर, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को बनाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, हाँ जी। हेल्दी लाइफ जीते हैं, लेकिन देखते हैं कि एकदम से उन्हें अटैक आ जाता है। उन्हें खुद भी नहीं पता चलता, उनकी फैमिली समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों उनके साथ नहीं हो नहीं, गया। कितने बड़े हीरो, अब मैं तो नाम भी लेना ठीक नहीं है। हाँ जी। मैं उनके वैसे भी घर गया, वो मिनरल वाटर मतलब कम से कम उसकी बोतल होगी 400-500 की, मेरे को करा नहीं लिए, देखो 400-500 की बोतल है। मैं खा, फिर देखा थोड़े दिन में उसकी डेथ ही होगी। हाँ। नाम भी लेना ठीक नहीं है। मतलब वो मिनरल वाटर पीता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये ज़्यादा क्या होता है, जो वो पेप्सी साइडर ये छिड़किया, जो हार्ट की जो दवा, देखो हमें कोई रोग ही नहीं है, नसों की रुकावट है, इसलिए हमने एक नसों का बहुत अच्छा कोर्स बना रखा है। आदमी 2-3 महीने पी ले तो भूल जाओ हार्ट की बीमारी ना, कई 1-1.5 साल तक तो। लेकिन क्या होता है, पैसे खर्चते नहीं आदमी, समस्या ही है। और वो या फिर लहसुन का दूध पी ले, भाई कोई तो एक आदमी करे, इलाज तो करे, जब उस चीज़ से नहीं बच सकते। तो उसका बहुत ही वैसे अच्छा इलाज है, नसों का खोलने का हम कोर्स देते हैं थोड़ा सा, वो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर देते हैं और बहुत ही अच्छा है, तो आदमी कर ले। तो ये जो हार्ट की बीमारी है ये बहुत ही मतलब हल्की बीमारी है, मैं इसे हल्की बीमारी लगता हूँ। भाई ये हार्ट का क्या काम है, खून आना और जाना, इसमें कोलेस्ट्रॉल जमता है, वो जो आप कोलेस्ट्रॉल बता रहे थे, खून गाढ़ा हो जाएगा तो रुक जाएगा। फिर एकदम आप जिम करोगे, ज़्यादा वर्कआउट कर लोगे तो हार्ट की गति तेज हो जाएगी तो रुक जाएगा एकदम तुरंत। भाई आप समझो, अब मैं आपको दौड़ा दूं, आपको और दौड़ा दूं, तो आप क्या करोगे, चक्कर खा गिर जाओगे। हाँ जी। दौड़, तो क्या है, जब आप स्मूथली चलते रहोगे तो लंबे टाइम तक चलोगे, अगर दौड़ने लग जाओगे तो थक जाओगे जल्दी है। तो जिम में क्या करते हैं, वर्कआउट ज्यादा कर देते हैं, कसूर जिम का बता देते हैं, वो पता करता रहता है तो एकदम में फिर अटैक आ जाता है, वो पता नहीं चलता। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जाने अनजाने की गलतियों का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ कर कर देते हैं, कुछ अनजाने में हो जाती है तो रोग हो जाता है। तो हार्ट अटैक की इसलिए बीमारी बने, एक तो पेप्सिसाइड छिड़का जाता है, यूरिया खाद पड़ रहा है, भोजन में ताकत है नहीं है, तो वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, वो पता चलता नहीं, कोई जांच कराता नहीं है, तो अटैक आ जाता है।
अब बात करते हैं सर्वाइकल की। हाँ जी, हाँ। हम देखते हैं कि आज 25-26 साल के जो बच्चे हैं या उनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका किस तरह से इलाज हो सकता है प्राकृतिक चिकित्सा में? देखो, प्राकृतिक चिकित्सा में तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। सर्वाइकल का मतलब होता है हुँ, गर्दन में दर्द। एक तो क्या करें, जब आप सुबह उठो यानी जब नहाने लगो, ये नहाने के टाइम का है सर्वाइकल के लिए, ज़ोर से हाथ यहाँ मारो, तो क्योंकि ये पूरी नस खींची आपकी, फिर अच्छा। ज़ोर से यहाँ मारो, मतलब 3-4 बार इधर मार लो, 3-4 बार इधर, उसी टाइम यहाँ तुरंत पानी डाल लो। थोड़ा गर्म हो तो बहुत ही अच्छा होता है। हुँ, तो ये क्या होगी, नस खुलने लग जाएगी आपकी, और जितना भी सर्वाइकल दर्द है वो धीरे-धीरे बहुत अच्छा आराम पड़ने लग जाता है। एक ही क्रिया, और फिर ये गर्दन को नीचे करे, फिर इसको गर्दन को उठाएँ मतलब पूरा, हुँ, तो इससे सर्वाइकल दर्द में आराम पड़ जाता है। और फिर एक जब नसें ज़्यादा ब्लॉक हो जाए तो फिर आयुर्वेदिक के कोर्स कर ले तो सर्वाइकल दर्द में बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है, क्योंकि नसें ब्लॉक हो जाती हैं, ज़्यादा हुँ, सख्त हो गई। तो अब कई बार क्या होता है, उसमें बगैर उसके गर्म मतलब पट्टी ले, गर्म टॉवल करके यहाँ रख ले, फिर गर्दन की एक्सरसाइज करे। और कई बार क्या होता है, आदमी वैसे ही सर्वाइकल की एक्सरसाइज करने लग जाता है, नसें तो होती है उसकी टाइट, हुँ, मतलब सख्त होती है ना, हुँ, और वो इधर से योग करने लग जाता है, तो और नसें टाइट होकर और दर्द बढ़ जाता है। हुँ। तो गर्म पानी की पट्टी रख कर फिर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे नसें बहुत अच्छी खुल जाती हैं। तो ये करेंगे तो सर्वाइकल दर्द में बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। मैंने देखा है कि जो सर्वाइकल के पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत मोटा तकिया लगा लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं। नहीं, वो तो अगर ऊपर गर्दन कर लेंगे, या बच्चे जैसे टीवी देखते हैं ऐसे करके, मतलब वो बिस्तर पर लेट जाएंगे और ऐसे करके टीवी देखेंगे तो सर्वाइकल दर्द धीरे धीरे ना, फिर हड्डी भी ऊपर उठ जाती है तो दर्द बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा, ज़्यादा देर टीवी देखने से या उससे भी सर्वाइकल दर्द हो जाता है। क्योंकि अब क्या होता है, जैसे कभी भी टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। पर आजकल यही ट्रेंड चल रहा नहीं, नहीं, है। वो क्या होता है, उसमें कोई और सीन आ रहा हो, मौत का सीन आ रहा हो या और कुछ हो रहा हो, जैसे मतलब आदमी क्या होता है उसमें बह जाता है। तो हुँ, बह जाता है तो फिर भोजन जो आप कर रहे हो उसमें वो जाएगा। तो वो भोजन करते वक़्त कभी ना तो मोबाइल रखना चाहिए पास में, हुँ, और ना कभी टीवी देखना चाहिए। तो उससे भी 25% रोगों से बचत हो सकती है, मतलब बीमारी बच सकती है, जो आप प्राकृतिक चिकित्सा, ये प्रकृति का इलाज है। मतलब हुँ, इसे हम प्राकृतिक इलाज ही कहते हैं ना बिल्कुल। भाई, टीवी बंद कर दो आप। खाना खाते हो, पहले भोजन करते थे, ना बात करते थे, पटड़े पे बैठकर आराम से हाँ, भोजन करते थे, मतलब खिलाते थे। अब आजकल कहीं पे भी बेड पे भी खाते हैं। हुँ, वैसे वास्तु दोष लग जाता है, बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए वैसे नियम से तो। हुँ, कई बार आदमी सोता है ना, वो शयन कक्ष सोता है तो उसमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब दिल्ली शहर है, मतलब मेट्रो सिटी होगी, जगह भी नहीं होती, तो बहुत परेशानी होगी। तो कई बार क्या होता है, भोजन हमेशा एकांत में और शांत स्वभाव से करना चाहिए, हाथ पैर धो के, हुँ, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये भी मतलब इलाज ही है, प्राकृतिक इलाज ही है ये। जी, मतलब ये कोई प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के अनुसार चलना हमने। तो हुँ, जैसे प्रकृति है उसी के हिसाब से चलेंगे। खाना रात को 6 बजे के बाद ना खाएँ, जैसे जैन समाज को, वो हुँ, नियम के अनुसार था, क्योंकि हमारा शरीर अग्नि के अनुसार है। जैसे हुँ, जैसे अग्नि तेज होगी भूख लगेगी, जैसे अग्नि मंद पड़ जाएगी यानी सूर्य मंद पड़ जाएगा, भूख खत्म। तो 6 बजे के बाद अगर आप भोजन त्याग देते हो तो उससे भी कई रोग ठीक हो जाते हैं। अब लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या हाँ जी। ऐसी टिप देना चाहेंगे, जो कि वो भी एक हेल्दी लाइफ़ जी देखो, सकें? मैं सच बताऊँ, आदमी को बीमारी हो तो अपना इलाज करा ले और दवाई खावर ठीक रहे। ज़्यादा बीमारी के बारे में सोचना ही बीमारी है, मैं तो ये कहता हूँ। और जब कोई रोग हो जाए तो हल्के-फुल्के उसके आसन कर लो, प्रकृति के अनुसार चल लो। मतलब एक आधा हमारे से फ़ोन करके पूछ लो, ना तो कोई और प्राकृतिक चिकित्सा आपके नज़दीक हो, उससे सलाह ले लो। उसकी अगर सलाह मानोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। न तो बीमारी, देखो बीमारी आती भी इसलिए है कर्ज़ उतारने के लिए। हुँ, भई जाने-अनजाने रोगों का परिणामी रोग है ना, तो बीमारी आती क्यों है? कर्ज़ उतारने के लिए। तो उसमें दान देना चाहिए। तो दान मतलब अपने पे ही दान देना चाहिए। तो अपना हुँ। दवाई खाओ और ठीक हो जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादा दवाइयाँ खाना भी नुकसानदायक है। मतलब बीमारी हो तो दवाई खाएँ, ना तो बिल्कुल ना खाएँ। मुझे लगता है कि आज जो हमारी विदर्स की टीम है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे वो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और कैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज आपने जाना कि अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, अगर आपके साथ जो है कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से।
और आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर की जो अपनी संस्थान है उसका नाम है वैदिक उपचार। इसकी पूरी डिटेल हम आपको नीचे दे देंगे। आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें बताएं। वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि किस किस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या क्या दवाई लेनी है। सर, मुझे आज से 20-25 साल पहले का वो दिन याद आ रहा है जब मैं आपके साथ इस तरह से हम लोग शोज़ करते थे, हाँ जी, हाँ। लाइव शोज़ करते थे। लेकिन आज आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा और वाक़ई बहुत कुछ सीखने को मिला है आज आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर थैंक कि यू आपने जी। इतना कीमती समय दिया। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।